नमस्कार बच्चे, अगेन वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। तो हम कर रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। और जो लास्ट वीडियो में आपको समझा रहा था वो यहीं पे पड़ा हुआ है सारा, ठीक है। ये सारा आपने समझा था। अगर स्टिल किसी को प्लेइंग कार्ड के ऊपर डाउट हो तो वो बच्चा पूछ सकता है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो, ठीक है। आज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में। आपके पास क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो इधर, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे पूछता है, बोलता वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। भाई पहले एक बात सुनो मेरी, पहली लाइन क्या बोली मैंने बोला वन कार्ड इज ड्रॉन। वन कार्ड इज ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब ये नहीं है कि इधर से लो इसको साइड पर रख दो जाके, वो ड्रॉन का मीनिंग नहीं है। बच्चा क्या करता है, पहले ये बताओ, इसके जब आप करोगे इसके टोटल आउटकम कितने आएंगे। टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 52 आएंगे। कितने आएंगे? 52। बच्चे क्या करते हैं जब वो पहली लाइन पढ़ते हैं, सुनो गलती कहां करता है, तो गलती कहां करता है, वो पढ़ता है वन कार्ड इज ड्रॉन, वो बोलता है सर एक कार्ड निकाल दिया मेरे पास 51 टोटल बचे। अरे ऐसा नहीं है भाई, प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी में आर्टिकल्स वगैरह ये मायने नहीं रखते हैं, समझाया। जब आप जैसे आप बोलते हो अ कार्ड का मतलब, अब आर्टिकल्स में देखो तो अ मतलब एक, तो ए यहां पर वन मीनिंग नहीं है उसका, ठीक है। पता गया। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम आएगा 52 आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन उसने पूछ दिया वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। जैसे उसने देखो मैं बड़े सारे लिख देता हूं, ये आ गया अ किंग ऑफ रेड कलर, ये आपकी जो टेक्स्ट बुक में लिखी है वो करवा रहा हूं मैं आपको। और बड़े सारे लीजिए, किंग ऑफ रेड कलर, फिर उसने एंड एस की पूछ दी, फिर उसने आपको और फेस कार्ड की पूछ दी, ठीक है। फिर उसने आपको और जैक की पूछ दी, फिर उसने आपको और स्पेड की पूछ दी। कितने क्वेश्चन करने आपने, अनलिमिटेड बनते हैं कि बंदे। जैसे उसने 6 नंबर में अ क्यून ऑफ डायमंड पूछ दी, टेक्स्ट बुक में है ये, अ क्यून ऑफ डायमंड पूछ दी। देखो जिसको फ्लो चार्ट आया ये वाला, जिसको ये वाला फ्लो चार्ट आता है उसको सब आता है, ये ध्यान रखो। मैं यहां से देखो क्या पूछा हुआ मैंने क्या पूछा हुआ, देखो इधर अ किंग ऑफ रेड कलर। भाई रेड कलर के कितने किंग होते हैं, ये देखो पीछे कितने, कितने रेड कलर के किंग, एक किंग एक किंग। कितने बन जाएंगे? दो, क्योंकि टोटल किंग कितने होते हैं, टोटल किंग होते हैं 4। तो रेड कितने हुए? 2। ब्लैक कितने हुए? 2। फिर उसने पूछा आपने लिखना कैसे, ये देखो मैंने कल भी आपको बताया था जब डाइस का क्वेश्चन था, आपने हमेशा ऐसे लिखना, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। एक बार आपने वी नो दैट करके फार्मूला लिख देना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आपको हर पार्ट में इसके लिए अलग फार्मूला लिखना पड़ेगा, इसके लिए अलग, अदरवाइज मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। अगर 3 यहां से आता 3 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियोस देखी होंगी से समझा होगा, ठीक है। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपके सारे पार्ट सही है, आपने फार्मूला लिखा हुआ है, आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। वहां पर वैल्यूएशन में उसी प्रकार से लिखा जाता है कि डिडक्ट 1 मार्क फॉर नॉट राइटिंग रीजंस। क्लियर हुआ, बदल गया। देखो अब हम लेते हैं पहला पार्ट। सर कैसे निकलेगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर, तो क्या बन जाएगा, कितने होते हैं किंग रेड कलर के? 2, 2/52। मैंने कल भी बोला था सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लिख के आना आंसर। कैसे करोगे, 2 1 जा 2, 26, तो 1/26 आंसर आ गया। क्लियर हुआ। ये 8th क्लास में स्टार्ट होती है, अगर आपने समझी होगी तो 8th क्लास में डाटा हैंडलिंग है। डाटा हैंडलिंग में लास्ट एक्सरसाइज में ये सब दिया हुआ, उसने डाइस का दिया, ओपनिंग कार्ड का भी दिया हुआ है, पचला। चलो उसके बाद है एस। एस कौन सा होता है भाई, कैपिटल ए पहला नंबर, तो सभी का एक एक होगा। टोटल एज कितने हुए, ये देखो इधर, टोटल एज कितने हैं, 1 2 3 4। हर एक कार्ड 4 बार आता है, चाहे वो एस है, चाहे वो 2 है, चाहे वो जैक है, क्यून है, कोई भी है, ठीक है। तो तुम्हारे पास जो एस होगा सेकेंड पार्ट में, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी एस वाले की, 4/52। 4 1 जा 4, 13 4 जा 52, 1/13 बन जाएगी। फिर और फेस कार्ड, अभी बताया मैंने कितने फेस कार्ड थे। फेस कार्ड कौन होते हैं, जैक क्यून और किंग। कितने होते हैं फेस कार्ड बताओ, फेस कार्ड होते हैं 12। क्या बन जाएगी 12/52।
है ना। 3 4 जा 12 और 13 4 जा 52, तो 3 बाई 13 बन गया तुम्हारा इस तरह से। और जैक, जैक कितनी बार आ रहा, जैक कितनी बार आ रहा है, देखिए आपने जैक कितने, जैक होता है 11 नंबर, जैक 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 4 आ जाएगा 4/52। अरे आप जितने मर्जी क्वेश्चन करें। अच्छा देखो इधर, अब उसने पूछा हुआ ओ स्पेड, क्या पूछा हुआ है, यस सेकंड। देखो इधर स्पेड का कैसे करेंगे, आपको पता स्पेड की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ये देख लो कौन सा वाला था स्पेड, ये है स्पेड। कितने कार्ड है स्पेड के टोटल, 13। कितने कार्ड है स्पेड के, 13। तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, ये वाले की 13.52 बन जाएगी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। फिर क्यून ऑफ डायमंड, डायमंड की कितनी क्यून होती है, डायमंड की तो एक ही क्यून आएगी, है ना। तो डायमंड क्या बन जाएगी, 1/52 बन जाएगी। फिर आपको जिसकी मर्जी पूछे वो। और जैक आप देखो इधर से, ये देखो इधर, अगर आपको यहां से समझ आ रहा, मैं आपको अनगिनत क्वेश्चन बता सकता हूं। मैंने आपको एस की प्रोबेबिलिटी पूछी, किसकी पूछी, एस की, कितनी आई 4/52। अगर मैं बोलता नॉट एन एस की निकाल लो, क्या बोला मैंने, नॉट एन एस, नॉट एन एस मतलब जो एस नहीं है। तो अगर 52 में 4 एस है तो एस कितने नहीं है, 48 नहीं है, तो 48/52। मैं आपको पूछूं भाई ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, 26/52। अगर मैं बोलूं रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो, 26/52। ठीक है, अगर मैं बोलूं क्लब की प्रोबेबिलिटी निकालो, 13/52। अगर मैं बोलूं एस ऑफ हर्ड निकालो, एस हर्ड, हर्ड का एस एक ही होता है, 1/52। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको क्यून ऑफ रेड कलर, 2 आ रही है तुम्हारे पास, बदल गया। क्लियर हुआ कैसे निकालना है। आपको मैं बोलूं नंबर कार्ड 10 की निकालो, तो 10 कितनी बार आता है पूरी प्लेइंग कार्ड में, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक वहां आएगा। तो टोटल प्लेइंग का टोटल 10 कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे, 4/52। क्लियर हुआ, प्लेइंग कार्ड पता चला सभी को। इन केस अगर आपको अभी भी नहीं पता चला प्लेइंग कार्ड का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो जो आपको पर्टिकुलर डाउट है। ठीक है, लेकिन बच्चे एक बात ध्यान रखना, जो मैंने आपको यहाँ टोटल आउटकम का बताया, जब तक मैं आपको इसके लिए वर्ड्स बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या आता है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। वन कार्ड ड्रा कर रहा हूं, मैं ऐसे ड्रा करूंगा, फिर चेक करूंगा कि भाई कौन सा आया, जो उसने पूछा होगा। मैंने निकाल के बाहर नहीं उसको फेंक दिया, टोटल आउटकम चेंज नहीं होगा। समझाया आपको। जब अब आप बोलोगे सर टोटल आउटकम चेंज कब होगा, 52 कब नहीं लिखेंगे, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, जैसे मैंने क्या क्या लिखा, जब मैं वर्ड लिखूंगा रिमूव, या मैं लिखूंगा केप्ट असाइड, या लिखूंगा डिलीट, उस समय आपने क्या करना, ये चेंज करना। जैसे मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला when we remove all the face card from a well shuffled deck of 52 card, then find the probability of dash dash dash, जिसकी मर्जी पूछे आगे। मैंने क्या बोला पहले आपको, when we remove all the face cards from उससे। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब 52 टोटल नहीं आएगा। अब आपने क्या किया कि जो फेस कार्ड थे उनको रिमूव कर दिया। कितने फेस कार्ड होते हैं, 12 होते हैं। अब जो आपके पास टोटल आउटकम बचेगा वो क्या बनेगा बच्चे, 40 बन जाएगा। तो केप्ट असाइड वर्ड लिखा हो और मूव लिखा हो, डिलीट वैसे लिखता नहीं है वो, केप्ट असाइड वर्ड लिखता है। आपकी जो 13th क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक का, उसके नीचे 14 वाला क्वेश्चन देखना, वो इसी तरह से है, वहां पर केप्ट असाइड लिखा हुआ। थैंक यू सो मच बच्चे, गॉड ब्लेस यू। वीडियोस को शेयर करिए। प्रोबेबिलिटी मैंने जो आपको बोर्ड में आनी है वो ऑलमोस्ट करवा दी। ठीक है, स्टिल आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, खास करके 10th क्लास जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रही है। गॉड ब्लेस यू ऑल।